क्या हाल है दोस्त? जितना भी करो लेकिन ये एंजाइटी नहीं जा रहा। बहुत चीज़ ट्राई कर लिया, मेडिसिन ट्राई कर लिया, मोटिवेशन ट्राई कर लिया, कई सारे वीडियोस चेक कर लिया, लेकिन ये एंजाइटी नहीं जा रही है। पिछले 2-3 साल से सेम वही रूटीन हो रखा है। नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, घबराहट, पाल्पिटेशन। रात को जब सोने जाते हो तो सांस अटक जाना, बिना कोई वजह के घबराहट हो जाना, बहुत जल्दी ही सांस फूलना, ये सारे सिम्टम्स होते रहते हैं पिछले 2-3 साल से। जो भी ट्राई करूँ, कोई मेडिसिन हो गया, होम्योपैथिक हो गया, एलोपैथिक हो गया, कहीं वैद्य के यहाँ पे गया, डॉक्टर के यहाँ पे गया, बहुत सारे एडवाइस लिए, सजेशन लिए, फिर भी ये प्रॉब्लम जो है ठीक नहीं हो रहा है। कई सारे लोग तो 10 साल से भी सफ़र कर रहे हैं। वही सेम रूटीन, जब सुबह उठते हो तो घबराहट, दोपहर को भी घबराहट, रात को सोते टाइम भी घबराहट। उनकी लाइफ टोटली हेल हो गई है। वो भी बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाए, बहुत सारे वैद्य को दिखाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कितने मोटिवेशन चैनल देख लिए, कितने एंजाइटी रिलेटेड, डिप्रेशन रिलेटेड। मुझे भी मालूम है, मैंने भी ये सफ़र किया है। मेरे भी जो पहले का 2-3 साल था वो मेरे लिए बहुत स्ट्रगलफुल था। और यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेटेड और हो जाता है जबकि आप तो अपने परिवार के साथ बैठे हो, लेकिन मैं तो अकेला था। दुबई में काम करता था, अकेला था। मुझे 12 घंटे के शिफ्ट पूरे करने होते थे। और वो टाइम में आपकी जब सोने जाते हो, वो टाइम में आपका सांस रुक जाना, जब आप ड्यूटी के टाइम में रहते हो तो आपको पैनिक अटैक आ जाना। सबसे बुरी बात तो जब आप एंजाइटी से तो सफ़र कर रहे हैं, लेकिन आपको पाल्पिटेशन हो जाना, एक्टोपिक हार्ट बीट हो जाना, जो कि ये एंजाइटी में वर्स्ट केस है। आप सोच सकते हो, मैं घर छोड़कर इतनी दूर गया हूँ काम करने के लिए, 12 घंटे का शिफ्ट कर रहा हूँ, और मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि क्या मैं कल उठ पाऊंगा? अगर मैं यहीं पे मर गया तो क्या होगा? बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते थे। आप लोग तो घर पे हो, परिवार के साथ हो, आपकी मेडिकल क्लिनिक जो है नज़दीक है, आपके दोस्त है आपको काउंसलिंग करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको सहारा देने के लिए, आपका परिवार है। लेकिन मेरे साथ वो टाइम में कोई भी नहीं था। 3 साल मेरी लाइफ कितनी हार्ड थी, कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी, वो मुझे ही मालूम है। मुझे मालूम है कि आप कैसा फील करते हो जब आपको रात को सोते टाइम सांस अटक जाती है फॉर मिनी सेकेंड। मुझे मालूम है जब थोड़ा ही रन करने जाते हो आप तो आपकी सांस फूलना शुरू हो जाती। कोई जोर से दरवाजा बंद करे, कोई लाउड म्यूजिक आ जाए, कोई डीजे बजा दे तो आपकी हार्ट बीट जो है बहुत तेज हो जाती है। जब छोटी सी स्टेयर्स आप क्लाइंब करते हो तो आपकी हार्ट बीट जो है बहुत फास्ट हो जाती है और आपकी सांस फूलना शुरू हो जाता है। जब आप लिफ्ट में जाते हो, इससे भी वर्स्ट केस क्या हो सकता है, इसको और कॉम्प्लिकेटेड करता दूं तो लिफ्ट में अगर आप अकेले हो और वो लिफ्ट बंद हो जाए तो आप फील कर सकते हो कि वो टाइम में क्या हो सकता है। आपके माइंड ऐसे ही तो नेगेटिव थॉट्स बहुत सारे क्रिएट करते हैं, ओवरथिंक आप बहुत करते हो, और वो सिचुएशन में अगर आप फंस जाते हो तो क्या होता है। ये केस मेरे साथ हुआ है। मुझे मालूम है मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया, वो सिचुएशन से अपने आप को कैसे बाहर निकाला। आप जो फील करते हो ना, वो सारी चीज मैं फील कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये पहले ही सफर करके आया हूँ। और मुझे मालूम है ये हार्ड है, ये बहुत इजी नहीं है। मैं आपको जितना भी बोलूंगा कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है आप ठीक कर सकते हो, आई नो इट्स टफ, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर इम्पॉसिबल होता, अगर ये ठीक नहीं होने वाली होती तो मैं कभी ठीक नहीं होता। जैसे अभी 70-80% में टोटली फाइन हूँ, 100% नहीं बोलता हूं मैं अपने कोई भी वीडियो में नहीं बोलता हूं कि मैं 100% ठीक हो गया हूं। 70-80% आई एम टोटली फाइन। हाँ, कभी कभी एक्टोपिक बीट्स आ जाती है जब मैं बिंज करता हूं, या फिर ज्यादा फ्राई फूड खा लिया, या फिर ज्यादा खाना खा लिया। वो टाइम में होता है एक्टोपिक, 1-2 दिन मुझे ट्रबल होता है। जैसे मैंने ये वीडियो में मैं बताया था कि रात को टाइम में मुझे कैसे पैनिक अटैक। आप कैसा फील करते हो, आप कैसा सफर कर रहे हो, आपका माइंडसेट क्या है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको कैसे ओवरथिंक होता है, आपको कैसे नेगेटिव थॉट्स आते, ये सारी चीजें मुझे भी आते थे। ये सब चीजों से मैं पहले ही सफर करके गया हूं। और ये चीज में आप एक प्लस पॉइंट में है, आपको एक एडवांटेज है कि आप घर पे हो, आपकी दोस्त है, आपकी कोई फैमिली है, आपकी डॉक्टर्स है, मेडिकल क्लिनिक है, कोई ना कोई तो है आपको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन मेरे केस में वो कुछ नहीं था। ये टोटली मेरे लिए डिसएडवांटेज था, क्योंकि मेरे साथ जो काम करने वाले थे वो भी ड्यूटी में जाते थे, ड्यूटी में मैं अकेला रहता था, 12 घंटे का शिफ्ट करना होता था, और वो 12 घंटे में अनगिनती, अनलिमिटेड पैनिक अटैक, अनलिमिटेड पाल्पिटेशन, अनलिमिटेड एक्टोपिक हार्ट बीट,
और वो टाइम में आप सोच सकते हो कि क्या मैं यहाँ पे ड्यूटी करते करते मैं रात को घर जा पाऊंगा या नहीं, रात को जब मैं सोने जाता हूँ क्या मैं सुबह उठ पाऊंगा या नहीं। जब 12 घंटे का शिफ्ट पूरा करके मैं रूम में जाता था मुझे बहुत बुरी नींद आती थी, लेकिन मैं सो नहीं पाता था। क्यों? आपको जैसे मैंने हर वीडियो में बोला है कि मेरा फर्स्ट जो सिम्टम्स है एंजाइटी का वो था हाइपरवेंटिलेशन। तो इसी का जो छाप है मेरे दिमाग में रह गया था कि मैं सोचता था कि कहीं मैं सांस ले रहा हूं या नहीं। आई नो कि आप 4-5 साल से सफर कर रहे हैं, मुझे मालूम है। मैं आपको ये वीडियो में बस इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि आपकी जो ये प्रॉब्लम क्यूरेबल है, इसको कभी भी इम्पॉसिबल मत सोचिए। ये क्यूरेबल है, अगर क्यूरेबल ना होता तो मैं भी ठीक नहीं होता। तो आप अपनी सबसे पहले तो अपनी माइंडसेट को जो है चेंज कीजिए कि मेरा लाइफ अब यहीं पे खत्म हो गया, इसके आगे मेरी लाइफ नहीं है। मेरी लाइफ में बस एंजाइटी है, घबराहट है, पाल्पिटेशन है, स्ट्रेस है, नेगेटिव थॉट्स है, ओवर थिंकिंग है। ये मत सोचिए। सबसे पहले तो अपनी माइंड को जो है ना ब्लैंक रखिए पहले। उसके बाद आप अपनी बॉडी में जो फिजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं उसको चेक करिए, उसको एनालाइज करिए कि क्या क्या सिम्टम्स मुझे हो रहे हैं। तो आप लिखना शुरू कर दीजिए कि हाँ मुझे सबसे पहले मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, रात को सोते टाइम मेरी जो सांस है ये अटक जा रही है, मेरी जो हार्ट बीट है बहुत फास्ट हो रहा है, मुझे पाल्पिटेशन हो रहा है, मुझे एक्टोपिक हार्ट बीट हो रहा है। उसके बाद मेरी थिंकिंग जो है बहुत नेगेटिव हो जा रही है, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ। लिखिए, और ये भी लिखिए कि कौन से टाइम में आपको ज़्यादा होता है। आपकी जो फुल डॉक्यूमेंट है, आप अपनी जो सिम्टम्स की डॉक्यूमेंट करके रखे कि 1 महीने के अंडर में आपको कब कब कैसे टाइम में ये हो रहा है। जैसे नॉर्मल टाइम में भी आपको हाइपरवेंटिलेशन हो रहा है या नहीं, मतलब कि नॉर्मल टाइम में भी आपको ब्रीदिंग का जो है प्रॉब्लम हो रहा है नहीं। ओके, नहीं हो रहा है, ये टिक कर दिए। रात को सोने के टाइम में हो रहा है या नहीं, हो रहा है, इसको टिक कर दीजिए। अगर आप सो रहे हो, सोते टाइम में स्लीप में आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं। जब आप एनालाइज करना शुरू कर देते हैं तो आपको एक सॉल्यूशन मिलता है, आपको एक पाथ मिलता है कि हाँ मैंने जब शेड्यूल किया था तो इसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब आपको मालूम है कि क्यों आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कब हो रहा है और कैसे हो रहा है। जब तक आप इसको नोट नहीं करोगे, शेड्यूल नहीं करोगे, डॉक्यूमेंट नहीं करोगे, आपको नहीं मालूम होता है कि आपको आखिर ये प्रॉब्लम कब हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तब वो प्रॉब्लम, वो सिम्टम्स आप नोट कर लेते हो तो वहां पे देखिए कि कौन सी प्रॉब्लम के लिए मुझे मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। जैसे कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि बिना मेडिसिन के ठीक नहीं होते हैं। तो आप वहां पे नोट कीजिए कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को लेकर मुझे डॉक्टर के यहाँ पे जाना पड़ेगा कि डॉक्टर मुझे बस ये प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या करना होगा। तो आपको मालूम होता है कि ओके मेरी बॉडी में ये सिम्टम्स हो रहे हैं, ये अभी का सिम्टम्स नहीं है, ये 2-3 सालों से मैं सफर कर रहा हूँ। 2-3 सालों से मुझे ये लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे चक्कर आने वाली है, मुझे फैंट हो जाऊंगा, मुझे कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा। अगर मैं घर पे फैंट हो गया तो मुझे हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा। अगर मुझे घर पे मेरी हार्ट पल्पिटेशन, हार्ट बीट फास्ट हो गया या फिर मुझे सांस लेने में दिक्कत हो गई तो मुझे हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा। ये सिम्टम्स जो है, ये थॉट्स जो है, ये ओवर थिंकिंग जो है, ये अभी का नहीं है, ये 2-3 सालों से हो रखा है आपको। लेकिन आप मरे नहीं है, आपको हॉस्पिटल इमीडिएटली लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हमारी ब्रेन से रिलेटेड है। सो जब आप एक पॉजिटिव अफर्मेशन देते हो अपनी ब्रेन को, अपने ब्रेन के न्यूरो ट्रांसमीटर्स को जब रीअरेंज करते हो, तब आपकी प्रॉब्लम ठीक होना शुरू हो जाता है। और उसके ऊपर जब आप एक्सेप्ट कर देते हो कि मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम है, इसको मुझे ठीक करना है, कैसे भी ठीक करना है, जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ मुझे हार्ट पल्पिटेशन होता है, ओके मुझे हार्ट पल्पिटेशन होता है, देखता हूं मैं कितनी देर तक होता है, अभी आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपकी 50% जो प्रॉब्लम्स है, सिम्टम्स है, सब ठीक हो जाती है। आपके थॉट्स जो है, नेगेटिव थॉट्स जो है आना कम होना शुरू हो जाता है, आपकी ओवर थिंकिंग जो है कम होना शुरू होता है, क्योंकि आप एक्सेप्ट कर लिया। आपकी ब्रेन जो है ना आपको ऐसे मजबूर कर देता है कि आपको नेगेटिव थॉट सोचने में मजबूर कर देता है, आपको ओवर थिंक होने में मजबूर कर देता है। सो इस ब्रेन को बहुत ही संभाल के प्ले करना होता है। जब आप इसको कैसे प्ले करेंगे, कैसे इसको रीअरेंज करेंगे, इसको कैसे पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे, ये जब प्रैक्टिस करते हैं एक्सेप्ट करके, तो आपकी प्रॉब्लम जो है ठीक होना शुरू हो जाता है। एंजाइटी क्यूरेबल है गाइस, 100% मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन क्यूरेबल है। जो भी आप 4-5 सालों से सफर कर रहे हैं, बस 2-3 महीने के लिए जो मैंने वीडियोस में बताए ये बस ट्राई करें। अगर 80% भी आपको ठीक हो गया तो एटलीस्ट आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका सेल्फ स्टीम इतना बढ़ जाएगा कि आपको लगेगा अरे यार ये प्रॉब्लम तो मेरे पास कभी थी ही नहीं, बस मैं ही था जो इसको और बड़ा कर रहा था। सो आई होप कि गाइज आपको मैं थोड़ा मोटिवेट कर पाया, आपको थोड़ा नॉलेज जो है स्प्रेड कर पाया
कि आपकी एंजाइटी को जो है आप कैसे क्यूर कर सकते हैं, आपकी एंजाइटी जो है ये क्यूरेबल है। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कोई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।